नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। भय बिना होए ना प्रीत, रामचरितमानस की ये चौपाई तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब ये है कि जब बुरे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो आविष्कार और आखिरकार भय यानी एक्शन लेना ही पड़ता है। और आचार्य तुलसी की ये चौपाई आज राजस्थान में चरितार्थ होती नजर आई। दरअसल बीते कुछ वक्त से प्रदेश में पेपर लीक जैसे बड़े मामले सामने आ रहे हैं और अब इन्हीं मामलों को लेकर सरकार एक्शन में है। जेडीए ने कार्रवाई करते हुए पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जेडीए की ओर से बताया गया कि पूरी जांच के बाद हमने बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाबा, धर्मेंद्र चौधरी और सहित कई लोगों को नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब पेश करने के लिए समय दिया था। लेकिन जब नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिला तो फिर बिल्डिंग के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई की गई। पिछले साल रीट भर्ती परीक्षा लीक मामले में लिप्त रहे राम कृपाल मीणा की स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को भी जेडीए ने तोड़ा था। अब इन कार्रवाइयों के चलते पेपर लीक करने वालों में कितना भय पैदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि जब कानून का डंडा चलता है तब गलत इरादे जमींदोज हो जाते हैं। और आज चर्चा इसी पर। जब बुरा किया जाता है तो उस बुराई की सजा मिलती है और एक दिन ये बुराई की सजा दी जाती है। और उसका ये ताजा उदाहरण हाल ही में सामने आया, आज सामने आया, क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया कि अगर गलत किया जाएगा, बच्चों के भविष्य के खिलाफ इस तरह का बर्ताव होगा या पेपर लीक होंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी और तुरंत ये कार्रवाई होगी। और आज उसका उदाहरण आपको देखने को मिला है। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, निमिषा गौड़ जी प्रवक्ता बीजेपी, एच.एस. संचेती पूर्व मुख्य नगर नियोजक और विक्रांत सिंह जी विषय विशेषज्ञ। सबसे पहले स्वर्णिम जी आपसे ही सवाल, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था कि जैसे ये अपराधी होते हैं मेरा मन करता है कि पैदल परेड कराऊं, और शायद वो ये एक संदेश था कि आने वाले दिनों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज शायद सरकार ने ये बता दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कार्रवाई तो अपराधियों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से की, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे नकल के मामले हों या अन्य अपराध हों, ये इसका उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि जो बड़ा ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है इसमें पेपर लीक को लेकर के, इस पेपर लीक को, ये हुआ पेपर लीक, ये किसने उजागर किया? ये राजस्थान सरकार ने बताया सबको पूरे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम पेपर करवाते हैं, किसी का भविष्य खराब ना हो, किसी होनहार युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए राजस्थान सरकार ने ये सूचित किया था सब लोगों को कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए हम ये परीक्षा आज नहीं करा करके 7 दिन बाद कराएंगे। ये जानकारी भी हमने दी थी। और देखिए, ये तो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था पिछले विधानसभा सत्र में कि अब पेपर लीक जैसे प्रकरणों में हैवी पेनल्टी के साथ भारी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी जो भी इसमें अपराधी लिप्त होगा। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ी बात, आगने वाले समय में जो सरकारी कर्मचारी, जैसे इस प्रकरण में आपने देखा प्रिंसिपल थे, कुछ टीचर्स थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, जेल के सीखचों के पीछे। सरकार कोई कार्रवाई करने में कभी पीछे नहीं हटेगी और जो कार्रवाई की है आज वो बिल्कुल विधि सम्मत की है। हमने जब हमने जांच की और ये पाया कि यहाँ पे जो बायलॉज के विपरीत ये निर्माण था, यहाँ पे जो 20 फुट का, 15 फुट का और 15 फुट का 3 जगह पे सेटबैक छोड़ा जाना था, नहीं छोड़ा गया, ना
ही इसमें जब किराए पर देते हैं तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई थी वो भी यहाँ पे ये भी एक अपराध है। इन सब अपराधों को देखते हुए नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद जब जवाब नहीं मिला, हमने सारे पेपर चेक किए तो जेडीए ने कार्रवाई की है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। और ये तय बात है कि राजस्थान में छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अपराधी कोई बिल्कुल बचेगा नहीं। देखिए, क्योंकि लगातार आप कह रहे थे कि कार्रवाई हो, ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए, और देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर चलाया गया है और ये बताया गया है, संदेश दिया गया है कि अगर इस तरह की माफिया पनपती है तो राजस्थान में तो नहीं पनपने दी जाएगी। पनप चुकी माफिया पर अब सरकार जो है नकल के साथ में नकल माफिया को रोकने की जो कोशिश कर रही है ना, वो कोशिश इनकी कोशिश भर है, इच्छा शक्ति नहीं है। एक किराए की बिल्डिंग को गिरा करके अभी भी मुख्य सरगना जो चीटिंग कराते हैं वो वीक सरकार की वजह से अभी भी गिरफ्त से बाहर है। बताइए कहाँ है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, कहाँ हैं जिन्होंने, और ये यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे राजस्थान सरकार ने नहीं, महाशय जी यहाँ पर पेपर की नकल हो रही थी, पेपर की आंसर की बताई जा रही थी खुली बस में बैठ करके। खुली बस वाले ने बाहर इन्फॉर्म किया, ये पुलिस को जानकारी मिली और उस आधार पर वो पेपर निरस्त किया गया। आपकी कोई इंटेलिजेंस नहीं निमिषा जी, थी, लेकिन ये कोई खौफ तो किया जा रहा है ना, खौफ बनाया तो जा रहा है ना। ये तो मानिए कि जो इस तरह की माफिया होती है उसको डराने की या फिर एक विरुद्ध कार्रवाई होगी अपराधी के खिलाफ, ये कहा तो जा रहा है। देखिए किराए की बिल्डिंग गिरा करके अब क्या आज भी हमारे राजस्थान के युवाओं को भत्ते का छलावा दे करके सरकार में आ गए और आज हमारे राजस्थान के युवा बहन भाई धक्के खा रहे हैं। तो मैम आप फिर ये बता दीजिए बीजेपी काल में कितनी कार्रवाई हुई है? देखिए निश्चित तौर पर हम सरकार से, कांग्रेस की सरकार से ये पूछते हैं कि 4 वर्षों में 16 पेपर आउट हो गए। एक ही परिवार के सदस्यों को साक्षात्कार में एक जैसे नंबर मिलते हैं और आप पेपर आउट लगातार हो रहे हैं। ये नया बत्तीलाल निकल के आया है, पेपर आउट होता है उसके बाद उस पे कार्रवाई, ये एक संदेश देने की कोशिश। अब मैं पहले एक बार बीजेपी काल में आंकड़ा बता देती हूँ, आप उसके बाद ये बताइएगा कि कितनी माफिया पर कार्रवाई हुई है। निमिषा जी एक बार सुन लीजिए, निमिषा जी एक बार सुन लीजिए, अगर आप कांग्रेस सरकार पर भी लाछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो आप पहले ये सुन लीजिए कि आपके काल में कितने जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं। बता देती हूँ मैं, 26 अक्टूबर 2013 में ये पेपर हुआ था और लीक पेपर होने की वजह से 2014 में रद्द कर दिया था। एपीपी भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, आरपीएफ भर्ती परीक्षा, एलडीसी भर्ती परीक्षा, ये सारे पेपर हुए और इनको लीक के चक्कर में रद्द कर दिया गया। आप मुझे ये बताइए कि आपके काल में कितनी कार्रवाई हुई है? देखिए चिटिंग होती है तो एक्शन भी होता है, तुरंत एक्शन होता है, ऐसा एक्शन होता है। क्या एक्शन हुआ ये आप बता दीजिए? 2013, 2014 ये बता दीजिए क्या कार्रवाई की? बता दीजिए ना, हमारे समय में जितना भी उन पे कार्रवाई भी की गई, लेकिन 4 साल 16 पेपर आउट और माफिया बन गया और पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपने लगातार एक ऐसा एक आदर्श स्थापित किया है कि राजस्थान जाइए 10-10 लाख रुपए में स्वर्णिम जी आप कुछ कह रहे खरीद लीजिए। देखिए मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि निमिषा जी ये नहीं बता पाएंगे कि इनके कार्यकाल में कितनी कार्रवाई। सुनिए, अगर आपको ये भी ध्यान होगा, आरपीएससी के चेयरमैन को हमारी सरकार आने के बाद में गिरफ्तार किया था कोर्ट के ऑर्डर से। अगर आपके समय में कार्रवाई की होती या इन पेपर जो जिन्होंने लीक किए उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो ये माफिया नहीं पनपता। माफिया पनपाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जब कार्रवाई नहीं की तो ये माफिया ने, नकल माफिया ने अपनी जड़ें मजबूत की। आज मैं ये मानता हूं कि जो कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है ये उसके विरोध में हो सकता है कि ये ढाया गया हो, उसके विरोध में हो, लेकिन आज एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है कम से कम वहां पे देखिए। अरे निमिषा जी इतना सा जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में 22 पेपर लीक हुए 1 साल में, क्या जवाब है आपके पास? 32 पेपर लीक हुए गुजरात में, 33 पेपर लीक हुए हरियाणा में, क्या कार्रवाई की है इनकी सरकार ने? पहले सवाल पूछने दीजिए उनको, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। और भी हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन एक एक करके बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 22 पेपर लीक हुए योगी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में, अभी 1 साल में क्या कार्रवाई हुई? उसमें एक मंत्री तक लिप्त था योगी सरकार का और उसके कॉलेज से पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई हुई?
32 पेपर लीक हुए हैं गुजरात में, 33 पेपर लीक हुए हरियाणा में, क्या कार्रवाई हुई? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता। रीट के आरोप लगे, रीट का पेपर लीक होने के 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई की होती उस वक्त पेपर रद्द किया होता तो न तो युवाओं का भविष्य खराब होता, न माफिया पनपता। और आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि आरपीएससी की परीक्षा में नकल को लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया। आरपीएससी चेयरमैन गिरफ्तार हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिन्होंने परीक्षा कराई थी। अगर इन्होंने कार्रवाई की होती तुरंत और उस वक्त कार्रवाई कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, एक सेकंड स्वर्णिम जी, निमिषा जी एक बार रुक जाइए। देखिए ये युवाओं का मुद्दा है, युवाओं की बात हो रही है। बहुत जरूरी होता है कि जब हम युवाओं के लिए जब इस तरह पेपर लीक होते हैं तो उनके भविष्य को उन्हें चिंता हो जाती है, उनके परिवार को चिंता हो जाती है। और आखिर कब तक पेपर युवा देगा? विक्रांत जी विषय विशेषज्ञ, एक सेकंड निमिषा जी, विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, लगातार 10 साल हो गए या ज्यादा ही साल आप मान लीजिए जब लगातार इस तरह के पेपर लीक होते हैं। अब जब कार्रवाई होती है तो वाकई में एक मैसेज जाता है कि खौफ होना चाहिए इस तरह माफिया में। अब माफिया किस तरह से ये पूरा ट्रैफिकिंग करता है, ये पूरा जो माफिया है कैसे चल रहा है? मेघा जी, एक्चुअली मैं ये बीजेपी और कांग्रेस की नुरा किश्ती से अलग जा करके मैं राजस्थान प्रदेश के युवाओं की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। इस प्रदेश का युवा परेशान हो चुका है अपनी बेरोजगारी से और नित्य नए भर्ती घोटालों से। बात केवल पेपर लीक की नहीं है, बात वहाँ भी आती है जब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है। जब आरएएस के प्री एग्जाम में जो बच्चा 40% 45% मार्क्स नहीं ला पाता, वो पटवारी या एसआई के एग्जाम्स में सिलेबस सेम है, उसी एग्जाम में वही बच्चे 80% मार्क्स कैसे ले आते हैं? ये एक कुछ ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात, अभी जैसा निमिषा जी ने बताया, आरएएस के इंटरव्यू में एक ही परिवार के लोगों को सेम मार्क्स मिल रहे हैं, 80-85 मार्क्स मिल रहे हैं, थोक में मार्क्स दिए जा रहे हैं। इस पर प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता? मुझे लगता है जो कार्रवाइयां हो रही है ये केवल लीपापोती है, ये जिम्मेदारों को बचाने का षड्यंत्र है। जिम्मेदार लोग अभी भी ब्यूरोक्रेसी में, सत्ता तंत्र में जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रदेश के युवाओं की तरफ से मैं ये मांग रखता हूं कि पिछली 5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई है उनकी निष्पक्ष तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरा, राज्य सरकार की मंशा पर मुझे संदेह होता है। अभी इन्होंने केरल और तमिलनाडु के मॉडल का अध्ययन करवाया है, लेकिन उस कमेटी की अनुशंसाएं आज तक लंबित पड़ी है। क्या प्रगति हुई है स्वर्णिम जी, यहाँ प्रदेश के युवाओं को बता दे। एक और चीज, अभी जो माहौल जितना भी बना है कि पेपर लीक प्रकरण का माहौल जो बन रहा है, इसी के साथ कई सारे गिरोह भी पनप गए हैं। हम जालौर ले लें, बाड़मेर ले लें, जयपुर ले लें और कहीं भी जगह संगठित रूप से सेंटर लॉट करवाना। अभी कल ही ब्लूटूथ का यूज करते हुए एक लड़का पकड़ में आया है, डमी कैंडिडेट्स बिठा देना। कई सारी पेपर लीक केवल एक समस्या है, ये पूरा भर्ती सिंडिकेट चल रहा है राजस्थान के अंदर और जिसको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से संरक्षण प्राप्त है। स्वर्णिम जी जवाब दे दीजिए विक्रांत की बात का। देखिए, मैं तो इनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। आज तक 1.5 लाख भर्तियां हम कर चुके हैं राजस्थान सरकार में। 1.5 लाख लोग इन्हीं भर्ती परीक्षाओं को देकर के नौकरी पा चुके हैं और 1,36,000 लोग। सुनिए, मंत्रियों के रिश्तेदार कितने सेलेक्ट हुए वही बताइए। कितने मंत्रियों के? मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप बताइए। 2018 आरएएस 2018 का परिणाम आप देख लें। आप नाम लेकर के बोलो, आप चैनल पे खड़े हो, नाम लेकर के बोलो, जवाब मैं दूंगा। आप नाम लेकर के बोलिए, जवाब मैं देता हूँ। 2018 में मंत्रियों के रिश्तेदार थोक में चयनित हुए, उनके पारिवारिक सदस्य। नाम लेकर के बोलिए, जवाब मेरे से लीजिए। आपके नाम तो लीजिए। पार्टी के शीर्ष नेता का कोचिंग इंस्टीट्यूट उस वक्त सुर्खियों में आया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई? आप तो नाम लेकर के बोलो ना, नाम नहीं ले सकते सिर्फ। अगर सुनिए जी, निमिषा जी ने इन्होंने सवाल उठाया आरएएस भर्ती को लेकर। नाम सामने आ जाएंगे। सुनिए, आप सीबीआई या तो मेरे को बोलने दीजिए या आप ही बोल लीजिए। आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं? निमिषा जी सवाल आपने पूछ लिया, आप दोनों एक मिनट में जवाब दे। स्वर्णिम जी को जवाब देने देखिए, निमिषा जी ने जो सवाल उठाया आरएएस भर्ती का लेकर के, विक्रांत जी ने जो उठाया, इन दोनों ने ये प्रश्न उठाया। ये प्रश्न विधानसभा में भी उठा था और विधानसभा में जैसे ही पता पड़ा कि जिस नेता पे ये आरोप लगा रहे हैं उसके रिश्तेदार के, उसके बच्चों के लेकर के जिसको आरएएस भर्ती परीक्षा में नंबर मिले, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिले थे। ये उस बात को भूल गए और बोलने के बाद ये बोले 2018 आरएएस का इंटरव्यू सरकार के कार्यालय में और 1 लाख चैनल पे खड़े होकर के साफ
साफ चैनल रिकॉर्डों के नाम सुनिए ना, साफ झूठ लीजिए अगर नाम। एक सेकंड देखिए, मैं निमिषा जी को भी बंद करिए आप। एक सेकंड, ये बातचीत जो हो रही है वो बातचीत ये हो रही है कि अब जो कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बोलते हैं कि ये कार्रवाई होगी, सख्ती की जाएगी, तो सख्ती होती है। आज बातचीत ये है, जरा उस पे गौर फरमाएं और संचेदी जी का रुख कर लेते हैं। संचेदी जी, जब ये कार्रवाई होती है, एक जनता में मैसेज जाता है, जो अपराधी प्रवृत्ति होती है उनमें मैसेज जाता है, आरोपी जो इस तरह के होते हैं उनमें मैसेज जाता है। संचेती जी, देखिए, जो गलत काम करता है वो आज पकड़ा जाए, कल पकड़ा जाए, 1 साल बाद पकड़ा जाए, गलती तो गलती है। आपके कोई कानून बने हुए हैं। आज जब बिल्डिंग तोड़ने की बात आ रही है, तो जब कानून बना हुआ था और कानून के तहत जब बिल्डिंग बायलॉज बने हुए हैं 2020 के और नोटिफाइड है, उसमें आपको सेटबैक छोड़ना, आपको ग्राउंड कवरेज है, हाइट है, उसका यूज है, सारी चीज़ें डिफाइंड है। उसके बाद भी लोग मानते नहीं हैं कि नहीं हम तो कर लेंगे और रेगुलराइज हो जाएगा। बड़ी फॉर्चुनेट पार्ट हमें ये मानते हैं कि गुलाब कोठारी वर्सेस स्टेट के वजह से आज बहुत सी बिल्डिंगें रेगुलराइज नहीं हो पाई। अदरवाइज आप ये सोचिए कि लोगों ने ये टेंडेंसी बना ली कि सेटबैक्स में आगे दुकानें बना लेते हैं, ग्राउंड कवरेज को बढ़ा लेते हैं, साइड सेटबैक में कर लेते हैं। लोग बेचारे जो लो अबाइडिंग लोग हैं उनको इतनी परेशानी होती पास वाली बिल्डिंग से कि वो ले गया 10 मंजिल की हाइट, वो बेचारा 1 मंजिल को बिल्कुल नॉर्म्स पे बना के जो है वो बैठा है। ऐसी स्थिति में परेशान एक तो पड़ोसी होता है, दूसरा ये कि आप गलत कार्य करके फिर आप दबाव डालते हैं कि गलत काम हुआ है या इसको तोड़ दिया है या पॉलिटिकल विल है। देखो, पॉलिटिकल विल और ये सब चीज़ों को अपन आड़ में रख के अपनी ये कह कि गलत काम जिसने भी किया है वो डिमोलिश नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ गलत है। और जेडीए ने जो किया है, और बड़ा ये बता रहे हैं कि बहुत ही सोच समझ के जांच करके जेडीए में कोई भी बिल्डिंग टूटती है उसकी पूरी जांच होती है, उसकी टाइटल की जांच होती है, प्लॉट की साइज क्या है, अप्रूवल उसको बिल्डिंग प्लान की कब दी गई है, उसके बाद उसको क्या क्या कितने मंजिल की बिल्डिंग की परमिशंस दी गई है, साइड सेटबैक्स, आगे के सेटबैक्स है, ग्राउंड कवरेज है, हाइट है। अच्छा, यूज भी कर लेते हैं लोग बाग, आवासीय परमिशन दी गई उसमें आगे दुकानें बना लेते हैं फ्रंट सेटबैक में, फिर कहते हैं कि भाई आप इसको रेगुलाइज कर दो या तोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी सारी सर, तो ये एक मैसेज गया ना लोगों में, जनता में कि इस तरह तो से ये मैसेज ऐसा नहीं है जेडी ने आज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जेडी में व्हेन आई वाज डायरेक्टर इन 2011-10 तब भी मैं बताऊं आपको कि काफ़ी कार्रवाइयाँ होती थी। अब ये है कि कानून ऐसे बने हुए हैं जिसमें आदमी जाके स्टे ले आता है, पास वाले को बेचारे को दुखी हो जाता है, स्टे को फिर क्या स्टे से स्टे आगे चलता रहता है, फिर स्टे कंफर्म कर देते हैं, लोअर कोर्ट के डिसीजंस को ऊपर वाले कोर्ट में, फिर ऊपर वाले कोर्ट को हाई कोर्ट में। ऐसी मुसीबत बनती है पास वाले या पड़ोसी को कि वो उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाता, और जो गलत काम कर रहा है ये इज एंजॉइंग। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि इनको इस तरह से भी रोका जा सकता है कि जो गलत बिल्डिंग बनती है न तो वो किराया दे सकेगा, न वो किसी को आउटलेट कर सकेगा, न वो आगे उसको बनने देंगे, और कानूनन उसको सील कर दे। अब सील में भी मैं बताऊं आपको, सील करने लग गए जैसे नगर परिषद, नगर निगम वगैरह, तो सील में भी ये आते हैं, इतने प्रेशर से आते हैं कि सील खोल दी जाए, नहीं खोलेंगे तो कोर्ट में चले जाएंगे। अभी भी सुनवाई के लिए गए। तो ऐसी स्थिति में मैं बताऊं आपको बड़ी विडम्बना है। जेडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी आज 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ, यहाँ की करीबन आप मान लो 60 लाख की पॉपुलेशन है। 60 लाख की पॉपुलेशन में जेडी के पास जो स्टाफ है उसको यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर जगह जाके उसको रुकवा दे या कर दे। और ये मॉरल ड्यूटी लोगों की भी है कि जो बाइलॉज बने हुए हैं तो उनकी अनुपालना करें और आप पास पड़ोसी को भी दुखी नहीं करें। और जब इतनी बड़ी बिल्डिंग पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो देखिए वो संदेश होता है, हालांकि ये लोगों के लिए भी एक जानकारी बनती है और उनका भी एक जागरूकता जरूरी है कि इस तरह से ना करें, क्योंकि पड़ोसियों को भी होता है नुकसान। निमिषा जी, देखिए बुलडोजर कार्रवाई यूपी में हुई, अब आप ये तो मानती हैं कि अगर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, हालांकि ये तो जेडीए कर रही है, पूरे नियम से कर रही है, तो ये इस बात से तो आप संतुष्ट है ना, बीजेपी संतुष्ट है? अवैध बिल्डिंग्स गिराइए, आप कार्रवाई करिए आप, लेकिन आप जिस तरह से युवाओं के साथ हो रहा है, मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। नवंबर 2020 में सीएचओ की परीक्षा होती है झोटवाड़ा के अंदर, एक स्कूल के अंदर, जागृति स्कूल है,
उसके संचालक, चूंकि वो 3 बार कांग्रेस की पार्षद रह चुकी है और उनके बेटे कार्रवाई नहीं हुई बहुत लंबे समय तक, जब विरोध हुआ उसके बाद आज तक वहां पेपर आउट हुआ, पेपर खुला बिका मैं कह रही हूँ, 5-5 लाख में अभ्यर्थियों को बेचे गए। लेकिन सरकार ने क्या किया? तो एक कांग्रेस परिवार की, कांग्रेस रिश्तेदारों की नकल माफिया की साठगांठ है। इसको आप ओपन करिए। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की अनुशंसा करती है। आप इतना बता दीजिए ना, आप जितनी भी परीक्षाएं उनकी जांच के लिए सीबीआई जांच करवाइए। आप ये तो मानिए कि जो कार्रवाई हो फैक्ट उस चेक तरफ और जा रही हमारे है युवाओं के साथ ये सरकार जो भत्ते के नाम पर आई थी, ये सरकार कि हम आपको भत्ता देंगे, वो सरकार अपनी पारदर्शिता दिखाए और अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ में डेमोक्रेटिक आइडियल बनने की जो कोशिश कर रही है ना, उसका सच्चाई सामने लाए। सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं। मेघा जी, निमिषा जी से मेरा प्रश्न है, लगभग 5 साल हो गए, क्या इन्होंने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई? इस प्रदेश के युवाओं के साथ ये कहां खड़े रहे? एक आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पुरजोर तरीके से सीबीआई जांच की मांग उठाई, केवल ट्विटर खेलते रहे। मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की साठगांठ है और इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में कर दिया गया है। आज भी मैं इन दोनों से पूछता हूं, स्पष्ट रूप से बताएं, क्या इनका शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व सीबीआई जांच की मांग करना चाहता है? वो नहीं बोलेंगे। मैं स्वर्णिम जी से पूछना चाहता हूं, क्या सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करते हैं? ये भी नहीं बोलेंगे। खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमने विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी हर युवा के साथ है। ये झूठी कांग्रेस सरकार। देखिए आपसे ही सवाल मेरा है, देखिए जब इस तरह की कार्रवाई होती है, बुलडोजर कार्रवाई चलती है, बुलडोजर चलता है, वाकई संदेश गया, लेकिन क्या इससे ये काफी होता है? जब युवाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है तो बहुत सारी कार्रवाई। मेघा जी, अगर ये चुप हो तो मैं बोलूं, या तो ऐसा लग रहा है कि निमिषा जी स्वर्णिम जी को बोल लेते, फिर आपके पास जल्दी से आते। देखिए, सबसे ज्यादा जो जरूरी काम है वो है भर्तियां निकलना, और भर्तियां निकल के युवाओं को मिलना निष्पक्ष तरीके से। केवल निकलना नहीं, आप नहीं निकालोगे, वो हम निकालेंगे। पारदर्शी तरीके से। सुनिए, सुन तो लीजिए। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने किसी भर्ती परीक्षा में आवेदन कर रखा हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सुनिए, अब सुन लीजिए आप, जब इतना बोले हैं तो अब सुन लीजिए। अगर 1,50,000 नौकरियां केवल 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, और यहाँ 3.25 लाख नौकरियां हमारी मार्च तक हो जाएंगी। बिल्कुल 3.25 लाख, 1.5 लाख तो नौकरी पे लग चुके हैं, अपॉइंट हो चुके हैं इन्हीं भर्ती परीक्षाओं से। 1,36,000 लोग नौकरियों की परीक्षा दे चुके हैं और उनका अपॉइंटमेंट होना है केवल। ये भूल जाते हैं इस बात को। और जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, जो पेपर आउट हुआ था, वो भी दोबारा हो चुका, बिल्कुल निर्बाध रूप से हो चुका। अरे भारतीय जनता पार्टी जिसने, इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच कराई ना 2017 में, क्या हुआ? उसका नतीजा आज तक नहीं आया। लीक हो रहे हैं, युवा सोच रहा है कब हमको नौकरी मिलेगी, कब पेपर लीक होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। युवाओं का सवाल है, युवा सोचता है कि आखिर कब हमें नौकरी मिलेगी, कब हमें अच्छे भविष्य की जो हम कामना करते हैं वो मिलेगा। चाहे भाजपा हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और हो, हर सरकार से उम्मीद यही की जाती है। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।